प्रिय भावको जय श्री कृष्णा। देखिए, अंगूठे के बीच में यव का निशान हो, ऐसा यानी यव जो होती है ना, वैसा कोई निशान हो तो वो व्यक्ति जिसके हाथ में इस तरह का कोई निशान बना हुआ है वो व्यक्ति ज्ञानी होता है, ध्यानी होता है और भक्त होता है। यानी ज्ञान को अपने व्यावहारिक जीवन में लागू करता है। ठीक है ना। अगर यहाँ मध्यमा उंगली के ऊपर से नीचे के खंड में अगर यव का निशान इस तरह से है, ये इस तरह से, ठीक है ना, ये यव का निशान अगर किसी की उंगली में या हाथ में इस तरह का अगर यव का निशान होता है तो उसको दूसरों से धन प्राप्त होता है, अन्य व्यक्तियों से धन की प्राप्ति होती है। अगर मणिबंध के पास जीवन रेखा, ये जीवन रेखा के पास यव का निशान होता है, ये है ना, दिख रहा। यदि मणिबंध के पास यव का निशान होता है वो व्यक्ति मान्यता प्राप्त और लंबी उम्र का होता है। मान्यता प्राप्त का मतलब उसका समाज के अंदर मान सम्मान होता है, यानी समाज के द्वारा वह व्यक्ति मान्य होता है। ये जीवन रेखा पर थोड़ा नीचे की तरफ ये यव का निशान होता। ये कनिष्का उंगली के बीच में यव का निशान हो, ये सब यव के निशान के फलादेश हैं। यहाँ पर अगर ये यव का छोटी उंगली के ऊपरी खंड में, नीचे से ऊपर के खंड में यदि यव का निशान होता है तो वो व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार विवाह करता है, दूसरों की इच्छा के अनुसार नहीं, वो अपनी इच्छा के अनुसार विवाह करता है। ये देखिए मणिबंध में, यहाँ मणिबंध में अगर कोई यव का निशान होता है, मणिबंध मतलब ये दो हाथ की हथेली के नीचे रेखाएं 2-3 होती हैं, उनमें अगर कोई मणिबंध का निशान होता है तो ऐसे व्यक्ति की माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो जाती है। अगर मृत्यु नहीं हो तो वो माता पिता से अलग हो जाता है। ठीक है ना। अब देखिए अगले, ये मस्तिष्क रेखा के पास, ये मस्तिष्क रेखा है, यहाँ कोई त्रिकोण जैसी स्थिति बनती है। जीवन रेखा से ऊपर, मस्तिष्क रेखा के ऊपर यानी नीचे की तरफ अगर इस तरह त्रिकोणनुमा कोई आकृति बनती है किसी के हाथ में तो वो व्यक्ति सात्विक प्रेम करता है, परंतु उसको जीवन में प्रेम सुख प्राप्त नहीं होता। यानी वो सात्विक प्रेम तो करता है परंतु जीवन में प्रेम का सुख प्राप्त नहीं होता। सूर्य पर्वत पर, यहाँ पर ये कोई कोणनुमा आकृति बनी हो, 1 या 2 आकृति बनी हो, तो ऐसे व्यक्ति को धंधे में सफलता प्राप्त होती है। अगर 1-2 कोण और बन जाएं तो उसको अनेक धंधों में से सफलता प्राप्त होती है। अब देखिए जीवन रेखा, ये जीवन रेखा, यहाँ एक शाखा के रूप में कोई एक रेखा निकल जाए, किसी के हाथ में शाखा के रूप में ये रेखा निकली हुई है
तो ऐसी रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में होती है तो उसके स्वास्थ्य में गड़बड़ रहती है। इस रेखा के कारण स्वास्थ्य कमजोर रहता है उसका। अब देखिए ये हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, ये मस्तिष्क रेखा के अंतिम छोर में से कोई छोटी रेखा नीचे की तरफ निकलती है तो वो व्यक्ति तीव्र कल्पना करने वाला होता है, तीव्र कल्पना शक्ति उसके अंदर होती है और उसकी बुद्धि भी साधारण होती है। अब देखिए एक रेखा ये मस्तिष्क रेखा से थोड़ी बड़ी हो इधर की तरफ ये रेखा, तो ऐसी रेखा किसी के हाथ में होगी तो वो व्यक्ति कूटनीतिज्ञ और धोखेबाज होता है। मैंने आपको कुछ रेखाओं के बारे में आपको जानकारी दी। अब आप अपना काम करिए, भगवान आपको खुश रखे, आपकी लंबी उम्र हो, मनोकामना पूर्ण हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय श्री कृष्ण।